नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा, प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए बनेगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 9 एविएशन कंपनियों के साथ हुआ अनुबंध, अप्रैल में खुल सकती है ऑनलाइन बुकिंग। भूधसाव से जोशीमठ के 863 भवनों में आई दरारें, फाइनल रिपोर्ट आते ही दिया जाएगा मुआवजा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भारत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत रहेंगे विशेष रूप से उपस्थित। बेरोजगार संघ अब सोशल मीडिया पर चलाएगा अभियान, बोले भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच न होने से युवाओं का विश्वास खो रही सरकार। खबर चमोली से है, जहां नगर के मंदिर मार्ग पर स्थित एक दुकान से 5 मोबाइल फोन और एक कीमती लेस लगा डीएसएलआर कैमरा चोरी करने वाले किशोर को पुलिस ने 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 24 फरवरी को मंदिर मार्ग पर स्थित मोबाइल दुकान स्वामी संजय सिंह नेगी ने गोपेश्वर थाने में शिकायत दी कि 19 फरवरी की रात को अज्ञात लोगों ने उनकी दुकान का शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे 3.5 लाख रुपए की कीमत के 5 मोबाइल फोन और एक कैमरा चोरी कर दिए हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चोरी के सामान के साथ स्मित खत्री निवासी इसाला दसूला को कर्णप्रयाग और गौचर के बीच स्थित काफल ढाबे के पास गिरफ्तार कर लिया। हाँ, 24 तारीख को जो मेन मार्केट में एक दुकान में शटर तोड़ के उनके यहाँ से कुछ कीमती सामान, जिसमें एक मोबाइल 5 मोबाइल फ़ोन थे और हमारा डीएसएलआर कैमरा जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख के आसपास थी, कुल मिलाकर 3.5 लाख के आसपास की चोरी हुई थी। इसमें जो वादी है संजय सिंह, उनके द्वारा ये सूचना जब पुलिस को दी गई थी, पुलिस ने तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसकी अरेस्टिंग के लिए, इसकी पतारसी सुरागरशी के लिए टीमों का गठन किया गया। उसमें सीओ चमोली, इनके निर्देशन में हमारा इंस्पेक्टर एसएसआई इनकी टीम ने प्रयास करते हुए एक लड़के को, एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा था, जिसके सारा माल जिससे बरामद हो चुका है और ये रुद्रप्रयाग का रहने वाला है। संदीप नाम है इसका और पूर्व में एक केस ये रुद्रप्रयाग में भी कर चुका था। क्योंकि अभी ये इस पर अभी पूछताछ जारी है और इसमें केसेस में किसमें ये इन्वॉल्व है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। 100% इसमें रिकवरी हुई है। पूरी टीम को मेरी ओर से 2,500 रुपये इनाम कर दिया जाएगा। देश भर में इन दिनों मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम की जमीन से धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। वहीं हरिद्वार जनपद के लक्सर में भी हिंदू राष्ट्र संगठन के जरिए आज मानव श्रृंखला बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की गई। की आत्मा है और देश का बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है वो भारत से प्यार करता है, जबकि अल्पसंख्यक देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद और विभिन्न प्रकार से देश को कमजोर करने के कुचक्र रचते रहते हैं। इन कुचक्रों का दमन करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने पूरे देश भर में 50 जिलों में अभी ये अभियान उठाया है। अभी पिछले सप्ताह एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है और हमारी सोच ये है कि जब हम ये जन जागरण अभी 50 जिलों से शुरू कर रहे हैं और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ के देश के सभी जिलों से उठे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके और देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित किया जा सके। का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुत्व का राज हो। जिस तरह से भारत में हिंदुओं का जनसंख्या ज़्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए थे, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में रह गए थे, उसी आधार पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यही हमारी मांग है और यही हम यात्रा के आधार पर मांग कर रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां बीजीआर कैंपस के बाहर एनएसयूआई प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने सरकार का पुतला फूंका, प्रकरणों में सीबीआई जांच की मांग उठाई। पूर्व छात्र संघ सचिव गोपाल नेगी और आकाश रावत और वरुण नौटियाल के नेतृत्व में छात्रों ने पौड़ी के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर युवाओं में आक्रोश है। कहा कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर संगठन आंदोलन करता रहेगा। प्रदर्शन जो है वो सीबीआई जांच को लेकर है। उत्तराखंड सरकार जो है, अगर धामी जी अपने आप को युवाओं का सच्चा हितैषी बताते हैं तो युवाओं के हक में बात क्यों नहीं करते? अब युवा तो सीबीआई जांच चाहते हैं, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ युवाओं ने इस प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार को चुनकर भेजा था कि हम ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी, ये रोजगार देगी, लेकिन कभी कभी तो लगता है ये पैरेलल ही साथ चल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि सीबीआई जांच हो और युवा, अब मुख्यमंत्री अपने आप को अगर पुष्कर सिंह धामी जी बताते हैं और सच्चा हितैषी अपने आप को अगर युवाओं का मानते हैं तो युवाओं की बात सुने। आज उनका प्रशासन हमारे युवाओं के साथ कैसी बदसलूकी देहरादून में कर रहा है, हम इसके विरोध में आज पुतला दहन किया हमने और सीबीआई जांच कराना हमारी मुख्य मांग है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने थाना लक्ष्मण झूला का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उनको केस से संबंधित दस्तावेजों को भी जांचा और पुलिस थाना कार्यालय पर परिसर में मौजूद बैरक पुलिसकर्मी आवास की टूट-फूट को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। वहीं थाना परिसर में खड़े वाहनों का परिवहन विभाग से बात कर निस्तारण करने और पत्राचार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी को क्षेत्र में आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट शामिल कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। थाना लक्ष्मण झूला का वार्षिक निरीक्षण किया गया। पूरा थाना परिसर जो है वो बारीकी से देखा गया। जो यहाँ पे हमारे बैरिक्स हैं, हमारा कार्यालय भवन है, हमारे पीछे जो निवास बने हुए हैं हमारे कर्मचारियों के, जहाँ जहाँ इसमें ऐसा लगा कि इनमें रिपेयर की ज़रूरत है तो उसके लिए संबंधित जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उनको बताया गया कि इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेज दें। और इसके अलावा थाना परिसर में जो हमारे माल मुकदमाती वाहन खड़े हुए हैं, एमपी एक्ट से रिलेटेड जो वाहन खड़े हुए हैं या आरटीओ द्वारा जो सीज किए हुए वाहन खड़े हैं, उनका समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। इसके अलावा हमारे जो माल खाने में ऐसे माल हैं जो बहुत पुराने हैं और उनको निस्तारण की उनका निस्तारण कर दिया जाना चाहिए, उसके लिए थाना प्रभारी को बताया गया है। जितने हमारे थाने से रिलेटेड अभिलेख हैं उन्हें चेक किया गया। जहाँ वो अभिलेख अद्यावधिक नहीं है, अपडेटेड नहीं है, उसके लिए थाना प्रभारी और हेड मोहरिर जो हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि उन अभिलेखों को अद्यावधिक कर लिया जाए। जो हमारे आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ HS खोले जाने हेतु निर्देश दिए गए। विकासखंड मुंशियारी में यूथ कांग्रेस के द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय मुंशियारी में एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी मुंशियारी विदेश ससानी से मुलाकात कर ग्राम सभा रीगू के तोक बाटी में चंचल सिंह पुत्र स्वर्गीय लाल सिंह को मकान का मुआवजा दिए जाने और मदकोट जोलकोटा मोटर मार्ग निर्माण कार्य में गरीब किसानों की कृषि योग्य भूमि की शीघ्र मुआवजा देने की मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया। मुंशियारी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर और कॉलेज मुंशियारी के विद्यार्थी को संग्रहण करके गौ ग्रास निधि के रूप में 7,000 की धनराशि मां नंदा देवी गौ संरक्षण केंद्र के पदाधिकारी राजेंद्र सिंह दासपा और पूरन सिंह पंक्ति को भेंट की। सहयोग करने वाले सभी विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार का समिति ने आभार जताया है। खबर कालाढूंगी से है, जहां कोटाबाग ब्लॉक की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। सड़कों की हालत ये है कि आए दिन सड़कों पर दुर्घटना होती रहती है, लेकिन शासन प्रशासनिक गाड़ियों को ये गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते या तो शासन प्रशासन के अधिकारी इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करते। ये सब कुछ जानकर भी प्रशासन सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करवाना चाहता। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इन सड़कों को टूटने पर इनमें सिर्फ टल्ले लगाकर मरम्मतों का कार्य किया जाता है, जो कि कुछ समय बाद फिर से टूट जाती है। बरसातों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे इन टूटी सड़कों पर रोज दुर्घटनाओं का होना लगा रहता है। क्षेत्र की समस्त सड़कें हैं वो बिल्कुल इस समय खस्ता हाल है। चाहे आप आंतरिक मार्ग देख लीजिए और चाहे आप मुख्य मार्ग देख लीजिए, सारे जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने सारे रोडों में गड्ढे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर हम इस विषय में बोलते हैं तो फिर ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हम नेतागिरी कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। आप मेरा गांव सोनजाले में पड़ता है, वहाँ आप देखेंगे रोडों की स्थिति तो वहाँ रोड खस्ता हाल है। आंवला कोट में जो एक रोड है वो खस्ता हाल है। इस समय हमें में खड़े हैं, यहाँ पर रोड खस्ता हाल है। आप ये समझिए कि मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्गों की स्थिति इतनी खराब है कि अभी जरा सी बरसात होगी इनमें पानी भर जाएगा और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नगर पालिका कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, अपर बाजार और सुभाष नगर में भू धसाव की समस्या को लेकर उच्च स्तरीय तकनीक विशेषज्ञों का सर्वेक्षण दल कर्णप्रयाग पहुंचा। दल ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण टीम भू धसाव कारणों का गहन अध्ययन करने के बाद शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी, जिससे भू धसाव समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जा सके। काफ़ी लंबे समय से, कम से कम जब से इस साल में जोशीमठ में जब से परेशानियां हो रही हैं, तब से सुनाई दे रहा था कि यहाँ कर्णप्रयाग में भी कुछ जगहों पे सब्सिडेंस है और कुछ घरों में दरारें वगैरह हैं। तो उसी के संबंध में विभिन्न संस्थानों की एक टीम गठित की गई है शासन के स्तर से, और आज हम लोग आए हैं। कल और परसों यहाँ पर सर्वे करना है। आज थोड़ा इलाका हमने बहुगुणा नगर का देखा है, तो कुछ घर जो देखे गए वो काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। कुछ घरों को लोगों ने छोड़ दिया है। तो प्रॉब्लम है, किस कारण क्या है उसकी विवेचना करेंगे जो भी है, और उसके बाद जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं वो करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपदा प्रबंधन को लेकर के उन्होंने एक टीम कर्णप्रयाग के लिए भी बनाई है और आज वो टीम यहाँ पर आई है। हम लोग आज बहुगुणा नगर में स्थिति देखी है, कल भी ये टीम यहीं रहेगी और कल अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं कर्णप्रयाग के अंदर वो सब कल देख करके फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसी स्थिति है कर्णप्रयाग को लेकर के, इसकी अगर तुरंत
ट्रीटमेंट ना किया गया तो आने वाले समय में और गंभीर स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए मैं आग्रह भी करूंगा। टीम से भी हमने आग्रह किया है भाई आप देख करके जल्दी रिपोर्ट आपकी जाएगी तो बरसात से पहले इसका ट्रीटमेंट अगर कुछ शुरू हो जाए तो कुछ रोकथाम इसकी में भी हम कर पाएंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को जारी रखते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 35 किलो गांजा बरामद करने के साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 तस्कर फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तस्करों द्वारा स्कॉर्पियो में गहरे गड्ढे कर उसमें गांजा रखकर तस्करी की जा रही थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई और फरार दोनों तस्करों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कप्तान साहब के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आज इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा नशे में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो जिसमें 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना आजा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, 2 पीरू मदारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और अन्य अभियुक्त के बारे में भी जानकारी कर उनके बारे में जानकारी की जा रही है। 4 धाम यात्रा में दर्शन के लिए लिमिट होने पर मची रार, तीर्थ पुरोहितों ने खोला मोर्चा। हर साल 4 धाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग ने चारों धामों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में खासी नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पर्यटन विभाग इस मामले में मनमानी कर रहा है। बेरोजगार संघ अब सोशल मीडिया पर अभियान चलाएगा। बेरोजगार संघ के युवाओं का कहना है कि उनका सोशल मीडिया पर कैंपेन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच न होने से सरकार युवाओं का विश्वास खो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी पटवारी पेपर में फर्जी मुकदमा लिखने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा। जिस युवक अरुण आर्य पर मुकदमा दर्ज हुआ उससे मिलकर मामले की गंभीरता को समझा। मामला बहुत ही गंभीर है, मामले को जानबूझकर दबाया गया है। खबर पौड़ी जिले के सतपुली के भेटी कलजी खाल मोटर मार्ग से है, जहां सोमवार सुबह एक इको कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह ने बताया कि भेटी कलजी खाल मोटर मार्ग पर सोमवार सुबह लगभग 9 बजे कलजी खाल से भेटी की ओर आ रही इको कार मावाधार के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार कार चालक 28 वर्षीय पंकज कुमार पुत्र नागेंद्र ग्राम भंगड़ू की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भेज दिया गया, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। खबर पौड़ी से है, जहां पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पौड़ी ने 1 रैंक 1 पेंशन के पूर्व सैनिकों के साथ हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई। संगठन ने सोमवार को डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द ही विसंगतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन से पूरा लाभ ऑफिसर वर्ग को दिया गया है, जबकि नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन को कोई लाभ नहीं मिला है, जिससे उनमें नाराजगी बनी हुई है। मैं एक्स सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह राणा और सचिव पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी, यहाँ पर मेरे समस्त साथी अलग अलग ग्रुपों के यहाँ पर आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। और अभी देश में ये OROP 1 रैंक 1 पेंशन का जो चल रहा है, ये मात्र केवल सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट तक का था, लेकिन कुछ गलत अधिकारियों के उससे जो है ये अफसरों ने जो 23,000 करोड़ का बजट मिला है वो पूरा अफसर की तरफ खींच दिया है और सिपाही नायक हौलदार को एक छोटा सा लॉलीपॉप दे करके शांत करने का प्रयास किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से और भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि ये जो OROP 2 में विसंगतियाँ आई हैं, इसको बिल्कुल बारीकी से जांच करके और इसमें हमारे जवान जैसे अफसर भी रखे जाएं और उन विसंगतियों को दूर करते हुए सबको, हमारी वीर नारियों और पूर्व सैनिकों सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, ये हमारी मांग है। खबर रामनगर से है, जहां सीबीआई द्वारा घोटालों के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भवानीगंज शहीद भगत चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए पुतला फूंक दिया। उन्होंने कहा कि जनता को सबक लेना चाहिए कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं, अन्यथा एक बार फिर से देश में तानाशाहों का राज होगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को शीघ्र बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। देखिए, आज जो है देश के लिए काला दिवस के रूप में जो है आम आदमी पार्टी मना रही है, क्योंकि एक व्यक्ति जो लाखों लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देने का काम दिल्ली सरकार की ओर से माननीय मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार
आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, केजरीवाल को मिटाना चाहती है। वो नहीं चाहते कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो और झूठे मुकदमे लगा करके आज उन्होंने जो है कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। और मुकदमे भी क्या है कि 477A का मतलब है कि धोखाधड़ी करने का संज्ञान लाना, यानी सिर्फ जो है अपनी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर आज केंद्र सरकार पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने जा रही है। ये जनता को समझना पड़ेगा कि अगर गलती से ये हिंदू मुस्लिम करके या ध्रुवीकरण करके 2024 में आते हैं तो आगे इस देश में चुनाव नहीं होंगे, बल्कि तानाशाही चलेगी। और उस तानाशाही में मोदी और अमित शाह जो है कि इस देश में तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर आप नेताओं ने डोईवाला चौक पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। आप नेताओं ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी तेजी से देश में बड़ी पार्टी बन रही है, जो भाजपा को रास नहीं आ रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार द्वारा नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। का पुतला फूका है और इससे जो हमारे कल मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उससे ये पता चलता है साहब कि भाजपा सरकार बिल्कुल भौखला चुकी है, इसलिए ऐसे कार्य कर रही है। ये बिल्कुल ही इनका गलत तरीका है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार से केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग करते हुए सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति लाई, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया एक शिक्षा के क्षेत्र में, उस व्यक्ति को जेल में डालना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर अडानी जैसे कतई बेईमान लोग जो कि हजारों करोड़ घोटाला कर रहे हैं, उन लोगों को आप जेल में नहीं डाल रहे। उनके यहाँ सीबीआई नहीं जा रही, उनके यहाँ ईडी नहीं जा रही, लेकिन जो ईमानदारी के साथ बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का काम करना अपने आप में एक भारी आक्रोश लाता है जनता के अंदर। और सीबीआई का एजेंसी का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है केंद्र सरकार ने, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यही है कि जैसे इन्होंने पहले भी सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया था, जो शिक्षा के नायक हैं और दिल्ली में शिक्षा को इतना ऊपर ले जा चुके हैं। उन्होंने उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया था और कुछ हासिल नहीं हुआ, और इस बार भी उन्होंने जैसे गिरफ्तार किया है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जो एमसीडी चुनाव दिल्ली में जीता है और उसके बाद महापौर डॉक्टर शैली ओबराय जी बनाई गई है, उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया है और ये अपनी हार निश्चित तय कर चुके हैं कि 2024 में मोदी सरकार की हार निश्चित है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर लगभग 7 करोड़ की लागत से जिला प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। वही अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सभी संबंधित अधिकारी आपस में सामंजस्य बनाकर तय समय पर काम को पूरा करें, जिससे मसूरी को पर्यटन सीजन से पहले पूरी तरीके से पर्यटकों के लिए तैयार किया जा सके। कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है यहाँ पे, और जो मॉल रोड की खुदाई हो रखी है, तो इसमें जो प्रशासन की प्राथमिकता है कि जो सीज़न स्टार्ट होता है, जब टूरिस्ट का इनफ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके पहले तक हमारी जो काम है यहाँ पे काफ़ी स्पीड अप होते हुए काम पूरा हो जाए। इसीलिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कहा गया है, और जो काम, जो टाइम है और जो मैन पावर है, मशीनरी है, वो सब बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो इसमें मैं समय समय पर ऑब्जर्व भी करता रहूँगा, और इसको जितना जल्दी हो सके उसको सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट से बात होगी, पुलिस के साथ भी हमारा हमेशा कोऑर्डिनेशन रहेगा। ऑल्टरनेट रूट्स अगर हो सके तो उस पर भी देखा जाएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राथमिकता है कि काम जल्दी जल्दी पूरी हो जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बड़े लंबे समय से चाहे यहाँ के व्यापारी रहे हों, सभी लोगों की यहाँ पर ये मांग थी कि माल रोड जो है दुकानें नीचे हो गई थी, माल रोड ऊपर हो गई थी, क्योंकि जब भी माल रोड बनती थी तो उसी जो लेयर होता है उसी के ऊपर चढ़ाकर उस पर जो है बना दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं बरसात में आपने देखा होगा कि दुकानों में पानी घुस गया, तो इसी का संज्ञान लेते हुए माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर ये जो माल रोड का जो कार्य है, जो 2.2 किलोमीटर का कार्य होना है, उसको किया जा रहा है। और PWD इसमें कार्यदायी संस्था है, MDD द्वारा इसमें पैसा दिया गया है। और आज जो अभी SDM जिन्होंने ज्वाइन किया है, नंदन कुमार जी ने, उन्होंने अभी जो है अधिकारियों की बैठक ली है और सख्त निर्देश दिए हैं कि जो है जो समय सीमा है, जो मार्च एंड तक इसको कंप्लीट करना है, उसको किया जाए।
उन्होंने ये भी निर्देश किया है कि दिन में भी और रात में भी इसमें काम किया जाए और साथ साथ में गुणवत्ता को भी ध्यान रखा जाए और साथ में जो विभाग हैं, चाहे वो जलस्थान हो, जल निगम हो, यूपीसीएल हो, और उनका भी कोऑर्डिनेशन आपस में रहे। उनके लोग वहीं पर रहें, यदि कहीं पर कोई लाइन डैमेज होती है तो उसको जो है तुरंत ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बैठक हुई और माननीय मंत्री जी भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तय समय में जो है ये कार्य पूरा हो जाएगा और निश्चित ही जिस तरह से माल रोड का बनना है उसी तरह से माल रोड यहाँ पर बंद कर दिया। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस पर डुंडा में आयोजित 5 दिवसीय विकास और सांस्कृतिक मेले के चौथे दिन गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और लोक गायक अनिल बिष्ट के गीतों की धूम रही। इस मौके पर नेगी ने सर स्याली रामदई, फ्योली बोलू या बुरांस बोलू की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर मेलार्थी दिन भर झूमते रहे। मां रेणुका संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से डुंडा में आयोजित 5 दिवसीय विकास और सांस्कृतिक मेले की चौथे दिन की शुरुआत लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने जय अम्बे जय जगदम्बा भवानी की स्तुति से प्रारंभ की। जिला प्रेस क्लब पौड़ी गढ़वाल के उपाध्यक्ष और पत्रकार प्रमोद खंडूड़ी को नगर पालिका परिषद पौड़ी की एक सभासद के द्वारा सोशल मीडिया में देख लेने की धमकी देने के बाद और अभद्र भाषा का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों में भारी आक्रोश और रोष बना हुआ है। सोमवार को क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सीओ पौड़ी से मुलाकात करते हुए सभासद के द्वारा पत्रकार प्रमोद खंडूड़ी को थाने में रिपोर्ट दर्ज करने और सरेआम मारपीट करने तक की धमकी दी गई। ये प्रेस क्लब द्वारा एक ज्ञापन जो है सौंपा गया, जिसमें अभद्रता का प्रकरण है और इस पर हम लोग जो है जांच करके तुरंत कार्रवाई करें। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेश रस्तोगी ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सहित अन्य भाजपा के दिग्गज नेताओं पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और तिरंगे का अपमान करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। छलावा है 24 फरवरी को राजधानी देहरादून में भाजपा के राज्य मुख्यालय में बूथ अभियान के अंतर्गत जो उन्होंने जिस तरीके से जमीन पर तिरंगा बना रखा था और भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी दुष्यंत कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सांसद श्रीमती सैनी ने उसमें किस तरीके से पैरों से कुचला उन फूलों को, उस तिरंगे को, तो जिन्होंने 52 वर्षों तक अपने आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगे का सम्मान क्या जाने। कांग्रेस तो देश की आजादी से लेकर के आज तक तिरंगे के सम्मान में खड़ी है और संघर्ष कर रही है। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री होने के नाते हरिद्वार एसडीएम के माध्यम से हमने एक ज्ञापन पत्र राज्य के पुलिस महानिदेशक को भेजा है और पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है उन सब के विरुद्ध संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज हो। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर से नियमित सड़क जांच अभियान के दौरान सुल्तानपुर से 22 वर्षीय गौतम पुत्र चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर लक्सर गांव से भी 21 वर्षीय अनुज पुत्र सतपाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें संदिग्धता प्रतीत होने पर तलाशी के दौरान 2 अलग-अलग चाकू भी अवैध रूप से बरामद किए गए। लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के मुताबिक दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार के मुताबिक देर रात इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में प्रतीत हो रहे थे। जैसा कि रात्रि गश्त के दौरान जो हमारे क्षेत्र कर्मीगण हैं और उनको सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने कुछ संदिग्धों को जब तलाशी ली तो उनके पास से चाकू बरामद किया गया और उनको कोई वारदात करने की फिराक में थे। इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया गया। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।